ओम शांति। 7/4/86 तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। पहचान बताई। पहले तपस्वी मूर्त, उसके बाद त्याग की मूर्ति, विधाता, विश्व राज्य अधिकारी। अगर विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो तपस्वी स्वरूप चाहिए। साथ साथ जितना त्याग बढ़ता जाएगा उतनी ही तपस्या बढ़ेगी। विधाता और वरदाता। विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी, विश्व राज्य के भाग्य के अधिकारी बनाने वाले। शिव बाबा बोले कितना राज? पूरे विश्व का राज। कितना अजीब लगता है। वैसे बहलाते हैं, ये हकीकत है। ये है जी, हाँ हकीकत है। तो मासी का घर है क्या? बड़े बड़े दिग्गज निकले सेनाएं लेके। कौन कौन हिस्ट्री में? अलेक्जेंडर है वो, फिर ये भी वो छोटी सी मूछ वाला जड़ बुद्धि है जी। जर्मन मना जड़ बुद्धि ही था। और ऐसे कितने निकले, वो कितने हाहाकार मचाई तो भी हो पाया। हम लोग 80-85 साल से उछल रहे हैं भगवान के महावाक्य सुन सुन के। क्या देने आया हूं? विश्व का राज। ऐसे बहलाया है, ये हकीकत है। हैं जी? अच्छा, तुम्हारे लिए हकीकत है। हेड ऑफिस में जाके पूछो माउंट आबू में उनकी क्या दशाएं हैं बेचारों की। वो जानते हैं तो भगवान ने बहलाया है। कौन? विश्व की बात है। हाँ, छोटा सा तुम्हारा अपना संगठन हो, उसका राज की बात तो चलो ठीक है, आप हेड बन गए, उस संगठन को गाइड कर रहे हैं, तो कहने में कितना अच्छा लगता है, ये हमारे ही अपना विश्व है। ये तो थोड़ा समझ में आता है। जैसे कोई संस्थाएं होती हैं, राधा स्वामी संस्था है, ये गायत्री पीठ है, तो उनका अपने एक समाज है, संसार है नहीं है, उसका कोई हेड होगा नहीं होगा, तो वो अपने ही विश्व का मालिक नहीं हो गया। ये तो थोड़ा समझ में आता है। ऐसा ही विश्व, या वास्तव में जो विश्व है पूरा वर्ल्ड, उस विश्व के मालिक। हाँ जी, फिर पूरा वर्ल्ड, थोड़ा सा भी कम नहीं। ना हप करना तो पूरा वर्ल्ड को ही हप करना है। तो कैसे? ना आज कोई एक भी तपस्वी अपना चमत्कार दिखाता है या उसकी तपस्या की पराकाष्ठा होती है तो दुनिया झुकती है? नहीं झुकती, नहीं झुकती। तो आगे चल के भगवान की प्लानिंग से कोई ऐसा पांडव भवन बने जिसके लिए बोला है अव्यक्त मान्य आश्रित संप्रदाय, तो क्या आश्रित संकल्प भी प्रवेश नहीं हो सकते। कितना जादू का घर होगा वो। और वहां संगठित रूप में अगर एक ही बहुत सिद्ध सन्यासी दुनिया को नाच नचा सकता है, तो ऐसी 16,000 आत्माएं एक जगह संगठित हो जाएं, पवित्र आत्माएं, तो पूरे विश्व को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात है क्या? यहाँ कंट्रोलिंग तो नहीं कि फिर विश्व के जगह सर पे बैठ जाना है ना। तुम्हारी ताकत का लोहा मानते हैं तो तुम्हारी परमिशन के बिना वहां पांव नहीं रख सकता। और तुम जहां जाओ क्या होगा वहां पे? जहां पांव रखोगे वहां क्या ऐसा दूर हो जाएगी। ऐसी पवित्र आत्माएं जहां जहां पांव रखे तो तरसेंगे कि हमारे यहाँ ये पवित्र आत्माएं पांव रखे आगे। तो पूरा विश्व भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है, तभी तो बाप प्रत्यक्ष होगा।
अगर एक कोई छोटा से संगठन में, अभी ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं जानते हैं बहुत से गांव में, थोड़ा आउटसाइड में चले जाओ, विश्व कितना बड़ा है, जबकि विश्व में भी सेवा हुई है, आज पूरे वर्ल्ड में लगभग सेंटर है नहीं है, तो भी आज थोड़ा सा आउटसाइड में चले जाओ, बहुत से गांव मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो सोचो अभी भी भगवान का मैसेज पूरे वर्ल्ड तक भी जाना है, तो ऐसा क्या ये 14-15 साल में चमत्कार होगा? जैसे आदि में तो छोटा सा नजारा था, क्या हुआ था? क्या था छोटे से नजारे में कि अमेरिका के अखबार में आ गया, कोई जोहरी है, कहता है 300-400 मिली हैं, 16,000 चाहिए। सोचो उस वक्त अमेरिका के अखबार में आ जाना, भले गलाने के रूप में आया होगा, मजाक ही उड़ा होगा, कम बात है क्या? और अभी जबकि एकदम लास्ट समय है, और बच्चे भी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं, कोई बड़ी बात है क्या? वो साधन निकले हुए हैं प्रत्यक्षता के, अभी भी कोई भक्ति मार्ग में चमत्कार दिखा रहे नहीं दिखा रहे? कम समय में विश्व में आवाज उनका फैल जाता नहीं फैल जाता? और बाप के बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो और पूरे विश्व को भगवान का मैसेज ना मिले, ये तो कभी हो ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता में कोई टाइम नहीं लगता, टाइम किस में लग रहा है? तुम्हारी अवस्था में समय लग रहा है। इसलिए कहा विश्व राज्य के भाग्य के अधिकारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। शमा भी कौन सी है? रूहानी, और परवाने भी जो फिदा होने वाले हैं वो परवाने। ऐसा ज्ञान बुद्धि में बैठा, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने, अंदर से निकाल के दिखाया जा सकता है। बाप भी जानता है और बच्चे भी जानते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को ले आया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। मेला अर्थात मिलन, ये बाप जाने और बच्चे जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है, चाहे वो 500-700-800 करोड़ हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, उनमें भी ये बाप और बच्चों का मेला। इसलिए ऊपर क्या बोला? रूहानी बोला ना, सब तो ही रूह में टिकते हैं, ब्राह्मण तो बन गए। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। यहाँ जो मिलन होता है वो सदा के लिए माला माल बना देता है। यह परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुवन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई हैं। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। क्या दिखाया? कि हम सदा ही
तैयार हैं, हमारे अंदर कोई भी अब प्रश्न उठने वाला नहीं है। एवर रेडी हो गए ना। यह स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। क्या कैसा ड्रामा, कब है स्वीट? कोई ऐसी खट्टी पीटी परिस्थिति आ जाए तो स्वीट है ड्रामा। ड्रामा में ऐसे प्राकृतिक प्रकोप भरे हुए हैं, ड्रामा में एक भयंकर हिसाब किताब भरे हुए हैं, तो स्वीट है। कैसे? अगर प्रभावित नहीं होते तो क्या कहेंगे? स्वीट ड्रामा। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना वह ड्रामा वाह। कोई ड्रामा बना होगा, कोई ऐसा प्रकृति का ही प्रकोप हुआ होगा, तो क्या कहा? वाह ड्रामा वाह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। कोई स्थिति परिस्थिति होती है, लगता है क्या मालूम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन दिल का स्नेह होता है तो संभव है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? स्नेह से कहां आ गए? कहां आ गए? स्नेह से कहां आए? कहीं नहीं आए। कुटिया तो सन्यासियों की होती है, कुटिया तो हैं। कहाँ है? स्वर्ग में। अभी है स्वर्ग। जहां मधुरता भी हो और बेहद की वैराग वृत्ति भी हो। जहां पांव रखते से ही क्या होने लगे? क्या होने लगती है? मधुबन का क्या मशहूर है? पांव थिरकने लगे। बुद्धि रूपी पांव तुम्हारे थिरकने लगे। तो अब आगे क्या करना है पूछा। स्नेह से पहुंच तो गए, लेकिन आगे क्या करना, कोई प्लान मिला? बाबा ने पूछा। जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। आगे जो होना है वो और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों ने बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। अव्यक्तवाणी का प्रैक्टिकल स्वरूप बनने का समय सामने आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। तपस्वी नहीं, अभी समय महातपस्या क्या है या तपस्या क्या है? ये 3-4 साल में जो हाहाकार दिखने जा रही है उस महातपस्या का ही फल है। एक तरफ विनाश के नगाड़े, दूसरी तरफ स्थापना के नजारे। तपस्या और महातपस्या में क्या अंतर है? जी, तपस्या तो तपस्या ही है, महातपस्या और तपस्या जबरदस्ती डराते हैं। महान लक्ष्य, हमारा लक्ष्य तो साधारण है ही नहीं। तपस्या और महातपस्या में क्या अंतर है? दूसरे जो कर रहे हैं वो तपस्या है, हम कर रहे हैं वो महान। अच्छा, हाँ। फिर इसको उठाओ, चल बाहर, उठ, चल बाहर उठ। कितने बड़े तपस्वी बैठे हैं, कोई कोई तो आते से ही तपस्वी तो हैं, डटे हैं मैदान में, हिम्मत नहीं हारते।
तपस्वी तो हैं, ये तो टाइटल मिलता है, कोई कितने भी तुम्हारे लिए मुंह के बक्के लगाए हठ योगी ये है वो, कोई दिक्कत नहीं, तपस्वी तो हो। लेकिन महातपस्वी और तपस्वी में क्या अंतर है? तपस्वी माना हिम्मत नहीं हार रहे, लगे हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, धारणाओं में कोई कमी नहीं, श्रेष्ठता भी ज्यादा से ज्यादा धारण करने के लिए लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तपस्वी तो हो। और इच्छा है कि बिल्कुल ऐसा स्वरूप बनाना है, बाप रे बाप, कितना भी असंभव हो वो स्वरूप बनाना, लेकिन हमको जब तक हम अपना वो स्वरूप ना बना रहे तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगी, इतनी लगन तो है। तपस्वी हो नहीं हो, नहीं हो, तपस्वी तो हो। तपस्वी और महातपस्वी में क्या अंतर है? अभी वो तपस्या तो बहुत कर दी तुमने, अब क्या चाहिए? महातपस्या और तपस्या में ओफ, क्या बात है, ये तो काम ही हो गया। और हैं जी, हाँ ये जो 7 रोज के लिए अंडरग्राउंड होते हो, ये है महातपस्या। उसमें खास जो ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करते हो, एकदम संकल्पों जाम करते हो, ये है महातपस्या। ऐसे सिंपली तो हम चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते ही हैं ना, धारणाएं भी करते हैं, बहुत अच्छी धारणाएं करते हैं, अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, वो तपस्या है। लेकिन उस महातपस्या माना एकदम बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस, उसको कहेंगे, जिसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप अवस्था। उस ज्वाला स्वरूप अवस्था में बहुत तीव्र गति से विक्रम विनाश होते हैं। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो, अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। कौन सी अवस्था से? ज्वाला स्वरूप। इन ब्राह्मणों की मुक्ति हो जाएगी तो सोचो कितना भयंकर ड्रामा बनने वाला है। जो अलवेले ब्राह्मण हैं तो उनको मुक्त होना है, वो अलवेले हैं, कोई ज्यादा टेंशन, समय का इंतजार कर रहे हैं, तो सोचो कितने भयंकर हिसाब किताब आने वाले हैं उनके। क्यों? या तो योग बल या भोग बल, जाना तो है स्वर्ग में। अगर योग बल नहीं है तो कोई ना कोई बहुत भयंकर कर्म भोग आएगा, क्योंकि वो जल्दी से आपका चुकतू जो होना है ना, कोई भी ऐसा कारण बनना ना, जाना स्वर्ग में जाना। तो माना ज्वाला स्वरूप अवस्था से क्या होने वाला है? सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है, अंतिम समय है, महान कर्तव्य है। अभी तक तो मेले किए, प्रदर्शनी की, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, लेकिन लास्ट जो सेवा है वो अभी बाकी है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, अभी जो सीन आने वाली है वो तो अभी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई, बढ़ती जा रही है। सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। पहले वाणी कभी लागू होती थी लौकिक दुनिया के ऊपर, अब ये वाणी कहाँ लागू होती है? ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मणों की दुनिया में खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है। संकल्पों का खून होता है, हमारे जो लक्ष्य होते हैं, या उस लक्ष्य की प्राप्ति होती, जैसे कि हमारे संकल्पों का खून होता है, बहुत दुख होता है। तो ये खूने नाहक खेल, तो सोचो क्या होता है आपस में? तनाव बढ़ता है या शांति आती है? तनाव बढ़ता जाता है। तो सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारों की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्या स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है।
अगर आपको बलि चढ़ना पड़े, इस श्रेष्ठ तपस्या के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, तो कोई बहुत बड़ा त्याग है क्या? जिसमें पूरे ब्राह्मणों के विश्व का कल्याण हो, और ब्राह्मणों के विश्व के साथ साथ पूरी दुनिया का कल्याण समाया हो। फिर अगर आप बड़ी भी कोई त्याग करते हैं इतनी श्रेष्ठ तपस्या के लिए, तो कुछ भी त्याग नहीं है। कर्तव्य इतना बड़ा है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। भयंकर हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। सोचो, कल्पना करके देखो, 1 सेकंड के लिए भी उनको शांति का अनुभव हो गया तो क्या कहेंगे? थैंक्स। इसके लिए तो हम तड़प रहे थे, क्या शांति भी हो सकती है? वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। क्या संगठित रूप में ये ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इसका समय है। अभी विधाता के बच्चे विधासा स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ। ऐसे निरंतर योगी बनो, अखंड और महान लंगर, आपका वाइब्रेशन उन आत्माओं को मिलता रहे। क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। एक तो हद के भिखारी होते हैं, तो ये हैं रॉयल भिखारी। भीख मांग रहे हैं, रहम करो, जैसे कि श्रापित हो जाते हैं। सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। जैसे कंगाल, मन में क्या है? जैसे कंगाली छाई हुई है। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की बहुत प्यासी हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। संगठित रूप में अपनी विशेष ड्यूटी समझते हुए निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस करना। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। हो जाएगा? हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ नहीं। मेरे को घूर क्यों रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, हो सकता है? भट्टी से निकल जाए तो सब हो सकता है। हो सकता है। अरे अब नहीं, अब तो होना ही है। क्या अब ये नहीं कि भट्टी के बाहर आए पैदल, अब तो होना ही है। कुछ ड्रामा में इतनी सुंदर नूंद होने जा रही है। जो असंभव था तुम्हारे लिए भी वो संभव होना है। बीती सो बिंदी। कितना सुना है, अभी करने का समय है। सुना तो बहुत, अभी क्या है? प्रैक्टिकल मना करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति सेना, सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति सेना का मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्त
शक्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता माना व्यर्थ को कम करो किसी भी विधि से। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, मायाजीत विजय बनाया, इसी में सिर्फ खुश रहना है। लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाएं, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया, माना जितना बांटा उतना ही बढ़ता जाएगा। इससे यह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है, कैसे हैं? जी, ट्रैफिक कंट्रोल से स्वतः ही होता रहेगा काम। जी, तो बढ़ जाता है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास जो है अब वो देने से बढ़ेगा। क्या दें किसको, क्या कौन सी भूख है, किसको प्यास है, किसको क्या चाहिए, क्या मालूम। तो क्या होगा, इतनी परख शक्ति, जिस आत्मा को जो चाहिए स्वतः ही तुम्हारे द्वारा उस आत्मा की अभिलाषा पूर्ण होगी। तो वह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया, वह स्वयं कल्याण में ही समय जा रहा है। तुम लोगों का तो ये पक्का ही है क्या? है? किसमें समय जा रहा है? बाहर देखते भी नहीं। किसी को हवा भी नहीं लगती तुम क्या कर रहे हो। इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, कोई सोच भी नहीं सकता ब्राह्मणों की दुनिया में। इतना वंडरफुल ड्रामा बनने वाला है। बाबा ने अगर कोई प्लान बनाया है, तुम लोगों को और क्या करा है अभी, फ्री किया है कोई विशेष जिम्मेवारी उठाने के लिए। तो स्वयं कल्याण में ही समय जा रहा है, स्वयं कल्याण करने का समय बीत चुका, अभी स्वयं कल्याण हुआ ही नहीं वो समय। लेकिन भगवान के माँ बाप हैं। अरे कोई का बीत गया होगा, हम क्यों ऐसे हो कि अपने ऊपर तो लागू ही नहीं होती है, लागू ही नहीं होती, नहीं लागू होती। बोलो, हाँ नहीं लागू होते। बोलो, ज्ञान सुनाने में तो इनसे कितना भी ज्ञान सुनवा लो। स्वयं कल्याण करने का समय भी बीत चुका है ना। तुम इतना जो अंडरग्राउंड रहे, अब नहीं, अब तो प्रयोगशाला में आ जाओ। क्या करो अब, प्रयोगशाला में जिसको जो चाहिए स्वतः ही उसको सहज लगने लगे। कोई भी उसका अपना कड़ा संस्कार हो, उसको अभी तक तकलीफ होती थी, अब उसको तकलीफ महसूस ना हो, सहज लगे कि ये कैसे, जैसे कि चमत्कार जैसा हो रहा है। अभी विधाता बनने का समय आ गया। कौन है भाग्य विधाता? हैं जी, हम भी तो ब्रह्मा की भुजाएं हैं।
नहीं है। अब वो समय आवा के आया है। क्या? कौन सा समय? भाग्य नहीं बोला, विधा अभी विधाता बनने का समय आ गया है, इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। फिर से समय का इशारा दे रहे हैं, और तुम इशारों की भाषा समझते हो। अगर अब तक भी विधातापन स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्या? आपने एरी का राजा नहीं, क्या विश्व राज्य की बात है। क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार हैं, कोई भी रूप में हैं, तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार की लेवता के संस्कार विधाता नहीं बना सकते। हमको मान चाहिए, हमको शान चाहिए, हमारा भी, हमको भी कुछ पूछा जाए, ये नहीं बन सकेंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, देना ही देना है, लेने की कोई अभिलाषा नहीं। यह हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। क्या बनने जा रहे हैं? दूसरों को देने वाले। इसलिए हम स्वयं मांग नहीं सकते। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप, जो लेने का संकल्प करता वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। मिल तो जाएगा, आप तपस्वी हैं, जहां संकल्प लगाओगे संकल्प तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जन्म जन्मांतर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। कोई भी किसी भी तरह की अल्पकाल की इच्छा माना विघन। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अनुभव करना है। विशेष तपस्या का अनुभव किस लक्ष्य से? अभी विशेष तपस्या का अनुभव करना है। हैं जी? क्या बोला? विघन नहीं हो, मतलब बाप समान बनना है। अब वो समय आ गया, क्या कैसा बनना है? बाप समान। किससे ऊपर? हैं जी? लक्ष्मी नारायण के भी ऊपर। अभी गोल्डन जुबली नहीं बनाई तुमने? नहीं बनाई। सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली अभी बोला तो था बाने बोला अपन खुश तो हो लेते हैं ना, है ना? गोल्डन से ऊपर क्या है? डायमंड। बीज बनना, बाप समान बनना, निसंकल्प बनना, विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, साधारण तपस्या नहीं। समान बनने का यह सबूत देना। किसके समान बनने का? बाप समान बनने का यह सबूत देना। आए ही किस लिए हो? समर्पण किस लिए किया है? बाप समान बनने के लिए। स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। स्नेह का सबूत दिया, दौड़ दौड़ के आए। स्नेह है तब तो आए, लेकिन अब बाबा क्या कह रहा है? तपस्वी मूर्त। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार
अन्य संस्कार को दबा देगा। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। कौन सा? विधातापन के संस्कार को इमर्ज करो। जैसे मधुवन में भाग कर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। तपस्वी कहां जाके बैठते हैं? हैं जी? एकांत में। यहां तो गायन है ना, भक्ति मार्ग में। कहां जाते हैं? हिमालय। हिम माना जाम, एकदम जाम, कोई संकल्प चल ही नहीं रहा। वो हिमालय प्लानिंग थी नहीं थी इस साल जाने की। वहां हाहाकार मची हुई है। इस बार जितना हिमालय में हाहाकार मची, सोचो, तो बेहद का हिमालय तो बनेगा ही बनेगा। तुम परम धाम को इस सृष्टि पे, इस धरा पे उतार लोगे। तो बेहद का परम धाम माना इसका जन्म होगा वहां से। पार्वती किसकी पुत्री थी? हिमालय पुत्री। ऐसी तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे। सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है, ऐसे दौड़ दौड़ के आगे। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, यह नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहां लग गया है। क्या? सच्चा कुंभ का मेला तो कितने वर्ष के बाद आता है? कितना विशेष होता होगा। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुबकी देने आए हैं। क्या? अंतिम मिलन, अंतिम। चलो ओम शांति। हाँ, आजकल तो कितने समझदार, ओम शांति बोला खड़े। हैं? यह है इशारों की भाषा। अंतिम, अंतिम टुबकी। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस सुधबुध से भी न्यारे हो गए। ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन देखा। अभी कभी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज नहीं है, स्वराज है, लेकिन धरती का राज तो नहीं है ना। बाप दादा को स्वयं का रथ है, पराया तन है ना। बाप दादा को स्वयं का रथ है, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। विधि में अभी चेंज होने जा रहा है, तो यह सीजन हो गई। यहां तो पानी का भी सोचते रहते, वहां तो झरनों में नहाएंगे। कहां? सतयुग में तो झरनों में नहाएंगे। जो भी, जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। अभी जो ये खास 6 मास हैं, ये क्या है? फाइनल जो होगा, जो 1-1-1 होगा, जो 2 लेट का बोर्ड लगेगा, उसकी ये तैयारी करनी है। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना। तो बाप दादा अनेक राज्यों से
यह समय दे रहे हैं, विशेष समय दे रहे हैं, मानो कोई राज समाये हुए हैं। ये जो विशेष समय दे रहे हैं, कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं। इस बीज रूप अवस्था से क्या ड्रामेबाजी है, क्या है भविष्य की रूपरेखा, कुछ तो गुप्त हैं और कुछ प्रत्यक्ष हैं। लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है। क्या अटेंशन रखना? सदा आत्मिक स्मृति में टिकना, मना बिंदी लगाना, निसंकल्प होना है। अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना। वो भी कब लगेगा? नहीं तो क्वेश्चन मार्क चलते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, चलता ही रहता है। और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज अधिकारी बन कार्य करना, यहां बैठ के कार्य करना, राज अधिकारी हो कार्य करना। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्राप्ति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना, कोई चिंता की बात नहीं। क्या बनो? बिंदु बन के क्या? अरे सिंधी कहां से आ गए? सिंधु अर्थात सागर। तो बिंदु और सिंधु, यह दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना। जितना बिंदु में टिकते हैं उतना ही तुम सिंधु स्वरूप बनते जाते हो, इतना विराट स्वरूप तुम्हारा होता जाता है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। बाप रे, क्या दे दिया है? वरदान। कौन सा? बिंदु पहले, साथ साथ सिंधु। याद रहेगा? याद रहेगा? क्या क्या मतलब हुआ? वरदान का मतलब क्या होता है? यानी तो आत्मा है जी। बिंदु बनने का अभ्यास करना है। ये वरदान में इसकी क्या बात है? वरदान की बात पूछ रहे हैं। वरदान क्या होता है? इनको मालूम ही नहीं बेचारों को, कभी वरदान मिले ही नहीं। मालूम कहां से? डंडे डंडे तो खाए। डंडा पूछते तो भी बता देते हम। वरदान माना जो असंभव था कल तक, वो संभव होने जा रहा है। जो कल तक हमको असंभव लगता था, निसंकल्प कैसे होंगे, बाप रे बाप इतनी मुश्किल है, क्या होगा? वो संभव होगा। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, इसलिए आए हो। यही वरदाता का वरदान स्मृति में रखना। इतनी बुद्धि है, इतने समझदार हो हैं? ये वरदाता का वरदान अगर तुम भूल गए तो वरदान भी गायब। चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल बड़ी दिल सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्मा बच्चों को, सदा बापसमान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को, विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय, अरे कौन जा रहा है? अच्छा बहन जी उठ के गई। क्या कहा? विदाई के समय, मैंने जिनकी विदाई हो रही है उनके लिए खास बाबा इशारा दे रहे हैं। सभी ने जागरण किया, तब खास भट्टी के लिए आते हैं तो फिर जागरण करते हैं। खास बेहद का जागरण भी होता है, हद का भी बेहद का जागरण। बहुत सी
जिज्ञासाएं होती हैं, वो जिज्ञासाएं पूरी हो जाएं, ये जागरण, एक हद का जागरण होता है। घूम फिर के तपस्या करते हैं, आलस आता है, अमृत वेले बहुत अटेंशन देते हैं। सभी ने जागरण किया, आपके भक्त जागरण करते हैं, तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहां इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करें। प्रैक्टिस कौन सी करते हैं हम? निद्रा जीत बनने की प्रैक्टिस करते हैं। जब बीज रूप अवस्था की बहुत सुंदर स्टेज होती है तो जागरण बहुत सहज होता है, तो उसका यादगार हाँ, जागरण किन के लिए करते हैं भक्ति मार्ग में? देवियों के लिए खास, इसलिए आप लोग जो हम लोग देवताओं के लिए कोई जागरण करते इतना? ज्यादा जागरण किन के लिए करते हैं? हाँ, तो शिव जाने ना। तो देवियों के लिए तो करते हैं। देवियों को तो शक्ति रूप धारण करना है। कुछ नया करेंगे नहीं करेंगी देवी? नहीं करेंगी। और इधर रूप बसंत, जब रूप की बात आती है तो बसंत अपनी ड्यूटी संभाले, हम क्या करें? क्या करें हम? हाँ, रूप निरंतर बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस। रातों को जागना भी पड़े तो क्या बड़ी बात, सब मत हट करने बैठ जाना। तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। वैसे तो कहते थे रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, लेकिन आज क्या बोला? आज की रात कमाने के सीजन की रात हो गई ना। वहां पूरी रात बाप दादा आए होंगे तो उनको जगना भी पड़ा। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है ना। अभी क्या आने वाली है? कमाई की सीजन। अभी तक कमाई की सीजन ही नहीं थी। कौन सा दिन के इंतजार कर रहे हैं? दीपावली बोलेंगे, दीपावली, क्योंकि दीपावली पास में है ना। इन लोगों ने खास टारगेट लिया है। कितने दिन का? कितने दिन का? 63 बचे हैं, 84 दिन का। हाँ, 84 दिन का तो उनको वही याद आएगा। जिसका जो टारगेट होता है उसको वही टारगेट दिखता है ना, वो देखना भी चाहिए। लेकिन हमको वो टारगेट दिख रहा है। कौन सा? जी, गुड़ी पड़वा। उससे पहले कुछ नहीं आएगा, सीधी गुड़ी पड़वा आ गई, गुड़िया आ गई। शिव जयंती, तो शिव जयंती में जागरण होता नहीं होता है? इतना सुंदर, इतना सुंदर, कितना लंबा जागरण होने वाला है। नहीं होगा? तुम जबरदस्ती जितना अच्छे से नींद करके अच्छे से अमृत वेला का, नहीं तो कहीं की वो बातें कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, वो छोड़ो। अपन तो सहज राजयोगी हैं क्या हठी योगी हैं? जिसको करना है वो करे, लेकिन हम क्या हैं? सब सहज राजयोगी। सहज राज का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी तपस्या है समय पे सोना। उठना बड़ी तपस्या नहीं है, ध्यान रखना। समय पे सोने के लिए भी तुमको बहुत कुछ, चलो यहाँ की तो एक दिनचर्या अलग है, जो बाहर हैं उनको तो अपने अपने होते हैं, हिसाब किताब भी होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी तपस्या उठना नहीं, उनके लिए चैलेंज क्या? जल्दी सोना। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, तो कुछ नवीनता करेंगे नहीं करेंगे? तो जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है, तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हरेक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया, और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे, और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। यहां जमा की हुई कमाई अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्म मेले के
गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। क्या गुड मॉर्निंग नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं? गोल्डन मॉर्निंग। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, वैसे तो क्योंकि वो तो सामने दिख रहे हैं ना, सामने कौन सा समय आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं, अभी तो गोल्डन से भी ऊपर क्या होने जा रहा है, बीज रूप अवस्था में टिकने जा रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है। हाँ, सुबह कैसी हुई है, ये कैसी हुई है, डायमंड, और जमा भी डायमंड ही करते हो। निसंकल्प अवस्था में टिकना, बीज रूप अवस्था में टिकना माना डायमंड जमा करना, और सब डायमंड ही डायमंड हैं। क्या है सब? क्या देख रहा है बाबा? सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात होगी भाई, कौन सी मॉर्निंग कर दी? डायमंड मॉर्निंग। माना इसका मतलब अब डायमंड बनने का समय करीब आ गया। ओम शांति।